जब जीवन में हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है तो उसके पीछे भागना पड़ता है। सर्दी हो या गर्मी, धूप हो या छांव, बरसात हो या तूफान आए, हमें केवल उस वस्तु की प्राप्ति करने के लिए निरंतर भागना पड़ता है जिसकी हमें तलाश होती है। प्रतिपल अपने लक्ष्य को पाने का जुनून अपने मन मस्तिष्क में रखना पड़ता है। जब कोई शख्स उस उम्र में, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, घूमते हैं, पढ़ते हैं, उस उम्र में भगवत प्राप्ति के विषय में चिंतन करने लगे, और जब कोई शख्स किसी भी प्रकार के दुख परेशानी की चिंता किए बगैर अपने घर को छोड़ दे, जब कोई शख्स भीषण ठंड में खुले बदन गंगा किनारे शीत लहर अपने शरीर पर झेल जाए, और जब कोई 50 डिग्री टेम्परेचर पर तपती रेत पर नंगे पांव चले, और जब कोई बरसों खाने का एक निवाला अपने गले से ना उतारे और उसके शरीर के सारे पोषक तत्व कम होने लगे परंतु उनके चेहरे की लालिमा, ऐश्वर्य, कांति बढ़ने लगे, तो समझ लेना कि वो आ गए हैं जिनकी तुम्हें बरसों से तलाश थी। मैं राधा चरण दास आप सभी साधकों, हरिभक्तों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आप सभी को मेरा जय जय श्री हरिवंश। जिसको हमने कहां कहां नहीं ढूंढा, पत्थर की मूर्तियों में, तीर्थ स्थानों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, और हमें नहीं मिले, और आज जब भगवत कृपा हुई तो उनके दर्शन हम अधम को प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, YouTube और सोशल मीडिया पर जन जन के विश्वास पर, प्रभु भक्ति की कसौटी पर सबसे ज्यादा देखे और सुने जाने वाले शख्स हैं प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर आधी रात में 3 किलोमीटर लगी ये लंबी लाइन इस बात की पुष्टि करती है। राधा राधा। पूज्य महाराज जी, जिनकी दोनों किडनी विगत 20 वर्षों से खराब हैं, जिन्होंने कठोर शारीरिक कष्टों के सिवा कुछ नहीं देखा, शिव जी की कृपा स्वरूप मिली राधा कृपा ने उन्हें इतना बलवान बना दिया कि ये असाध्य रोग भी उनके तप के आगे बौना साबित हो रहा है। कांप जाते हैं कभी कभी जब अपने जीवन की सोचते हैं कि भगवान कैसे रक्षा की, भगवान कैसे निकाल के लाए। जैसी हम लोगों की रहनी भगवान ने रखी तो तुम सोच नहीं सकते हो। कई कई दिन भोजन नहीं, भीषण सर्दी में गंगा के किनारे 3 बार गंगा स्नान करना, कभी जुकाम भी नहीं हुआ। और बड़ा मतलब भाग जाएंगे वो कसौटी कस दी जाए तो भाग जाएंगे। तो पर ये निर्णय था मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, बस चाहे मर जाए भगवान की प्राप्ति। जब भक्तगण रात्रि में सड़क पर उनका इंतजार करते हैं तो महाराज जी ये भी नहीं देखते कि उनकी क्या स्थिति है, हालात कैसे हैं। दिन भर में मात्र 1 से 1.5 रोटी और 1 गिलास पानी पीकर रहने वाले महाराज जी जब डायलिसिस करवाते हैं तो उसके पश्चात उन्होंने कुछ पाया हो या ना हो, वे अपने भक्तों के लिए दौड़े चले आते हैं। महाराज जी स्वयं कहते हैं, जब हजारों लोग प्रतीक्षा कर रहे होते हैं तो वह प्रत्येक व्यक्ति में अपने प्रभु को देखते हैं, अपने शिव जी को देखते हैं। उन्हें लगता है कि इतने सारे लोग अनंत भेषों में प्रभु रूप में उन्हें दर्शन देने आए हैं, तो वे अपने आप को रोक नहीं पाते। अभी कुछ समय पहले जब महाराज जी अस्वस्थता की अवस्था में कुछ समय के लिए रात्रिकालीन दर्शन देने नहीं आए तो सैकड़ों भक्त व्याकुल हो उठे, रोने लगे। यह है प्रभु का प्रताप। हर व्यवस्था कैसी तुम्हें बताया, जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो हजारों हाथों से दुलार करते नजर आ रहे हैं, हजारों हाथों से प्यार करते नजर आ रहे हैं। ये कैसे चलता? अब हमें कुछ किसी से मांगना नहीं, किसी से कुछ कहना नहीं, अपने आप सब व्यवस्था होती। ये हमारी नहीं, भगवद आश्रय होने की बात है। अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर महाराज जी पुनः आ गए। शायद ये शरीर महाराज जी के लिए कोई मायने नहीं रखता, ठीक हो तो ठीक और नहीं हो तो भी ठीक। महाराज जी के लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि इनका शरीर बिस्तर से उठने की इजाजत देता है या नहीं। लेकिन यदि आपने भी आधी रात को महाराज जी को परिक्रमा मार्ग पर देखा होगा तो आपको ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ होगा कि महाराज जी किसी भी प्रकार से अस्वस्थ हैं। महाराज जी ने अपने जीवन में वो तपस्या की है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और आज उसी का परिणाम ये है कि बीमारियों से ग्रस्त जर्जर शरीर महाराज जी से डरकर वो करता है जो वो उससे करवाना चाहते हैं। उनके हौसलों और दृढ़ निश्चय के सामने उनके शरीर की कोई हैसियत नहीं है। डॉक्टर भी अचंभित हैं
और विज्ञान भी धराशायी हो रहा है। 1:30 बजे रात्रि के उठ जाते हैं और ये 9:15 बजे तक ये चलेगा। इसके बाद जाके एक रोटी पाएंगे, 1-1.5 पा पाते हैं और बस तुरंत डायलिसिस में चले जाएंगे। 4.5 घंटा डायलिसिस में, 4 घंटे का डायलिसिस, 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद वो प्रोसेस। फिर इसके बाद जो कमजोरी होती है उसको 8 बजे रात्रि तक भोगते रहते हैं, फिर लेटे 1:30 बजे फिर जग जाते। कि आखिर कैसे एक शरीर एक या आधी रोटी खाकर इतना बोल सकता है। ये सब श्री जी की उन पर कृपा है और हम सब भी इस कृपा को देख रहे हैं कि हमारे देश में एक ऐसे परम संत का प्रादुर्भाव हुआ है जिनसे हम सभी अधमों का उद्धार निश्चित है। बस हमें आवश्यकता है महाराज जी के कथनों और वचनों को सुनने की, उनकी वाणी और सत्संग को सुनने की और उनके बताए हुए आदर्शों पर चलने की। बस भगवत प्राप्ति निश्चित है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट में श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश अवश्य लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हित हरिवंश।